नाजरीन, पाकिस्तान को टेररिस्तान कहने वाले भारतीय वजीर खारजा के मुंह पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को सराहा गया है और पाकिस्तान को अपना पार्टनर अमरीका की जानिब से तस्लीम किया गया है। जिसके बाद भारतीय जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे वावेला शुरू हो चुका है, उनके अंग अंग में आग लग चुकी है, एक बेबसी का माहौल है, समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए क्योंकि हर हरबा उनका नाकाम होता चला जा रहा है। आलमी तौर पर उनको जो है वो रुसवाई का सामना है, जलील किया जा रहा है, उनका बयानिया कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जितनी कोशिशें पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लिंक करने की इन्होंने की, उतनी बार जो इनको सुकी है उसका सामना करना पड़ा, उतनी बार इनको जिल्लत समेटना पड़ी है और अब इनका जो 5वीं जनरेशन का जंगी तैयारा है वो भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका जो मंसूबा एक अभी ने रिसेंटली शुरू किया था एमका के नाम से, वो भी कहीं पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए इनको डर है कि अब हम करें तो करें क्या, हमने सब कुछ करके देख लिया और अब पाकिस्तान भी हमारे कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। एक छोटा सा मुल्क है, रिलेटिवली हमसे नंबर्स में भी कम है, ताकत में भी कम है, लेकिन फिर भी हमसे वो ज्यादा ताकतवर कैसे हो चुका है, हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, पूरी दुनिया उसकी बात क्यों सुन रही है और हमें निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। इवन कि अमेरिका जो है वो भी अब भारत का जो बयानिया है उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करा और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लेबल करने के लिए इन्होंने जो भी हथकंडे आजमाए हैं वो इनके खिलाफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कल तक जो भारतीय वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो एक यूरोपीय यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को यह कह रहे थे कि आप लोग ये ना तस्वुर कीजिए कि ये भारत पाकिस्तान का मामला है, आप यूं कीजिए कि ये भारत और टेररिस्तान का, यानी कि हिंदुस्तान और टेररिस्तान का ये मामला है। आज उनके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है जो अमरीकी एक इदारा है सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड का, उनके सरबराह हैं जनरल माइकल कुरेला, और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है और उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक फिनोमिनल पार्टनर करार दिया है, अपना एक शानदार पार्टनर करार दिया है। किसमें पार्टनर करार दिया है जी? जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ जो पाकिस्तान की काविशें हैं उसके अंदर और अमरीका की जो काविशें हैं उसके अंदर। और उन्होंने जो मजीद कहा है वो ये कि पाकिस्तान की बलोचिस्तान और जो दाइश खुरासान है उन जैसे ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों की जो है वो काबिल तारीफ हैं और उनको सराहा गया है। और इसी के साथ जो मजीद पाकिस्तान ने हेल्प की थी रिसेंटली अमेरिका की और उसके बाद ट्रंप ने हमारी तारीफ भी की थी, उसको भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दाइश खुरासान के कम से कम 5 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। उनमें जाफर उर्फ मोहम्मद शरीफुल्लाह भी शामिल था जो काबुल वाले हमले के अंदर मुलविस था, जो कि एबी गेट बॉम्बिंग थी और उसके अंदर फिर जो यूएस के सोल्जर का नुकसान हुआ था उसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर उसको गिरफ्तार करके हमारी एजेंसीज ने अमेरिका के हवाले कर दिया था। और यूं पाकिस्तान ने जो है वो आलमी सतह के ऊपर एक और छक्का मारा है और भारत को एक बार फिर से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। क्योंकि इनके तमाम पर जो प्रोपेगेंडा है वो बेस कोई नहीं है, उसकी बुनियाद कोई नहीं है। मतलब ये महज चाह रहे थे कि हम लोग हमेशा की तरह पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी है उससे लिंक करके बाकी तमाम तर फायदे समेट लें। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान का जो खारजा महाज है वो खाली नहीं है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान काम कर रहा है और हमने वफद जो भेजा था अभी रिसेंटली दौरा करने के लिए वो भी कामयाबी से करके आया है और उसने भी इनको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और हर तरह से अब ये नाकाम हो चुके हैं। इसी के साथ एक और इनको सबसे बड़ी जो आग इस वक्त लगी हुई है वो ये है कि इनके पास अब कोई चारा नहीं नजर आ रहा और अब ये बेबस हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या, क्योंकि इनको हर तरफ से घेर लिया गया है। खासकर पाकिस्तान और चाइना ने जो इनका नुकसान किया है उसका खमियाजा इनको अभी तक भुगतना पड़ा है और अब इनको डर है कि जब पाकिस्तान के पास ये 5वीं जनरेशन का जंगी तैयारा J-35 या J-31 आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो उसके मुकाबले के लिए अभी तक कुछ है ही नहीं। अभी क्या अगले 10 साल के लिए हमारे पास उसके मुकाबले करने की सलाहियत हमारे पास मौजूद नहीं होगी, तो तब हम क्या करेंगे? और इनका जो एमका प्रोजेक्ट है वो भी बुरी तरह से नाकाम हो चुका है और वो भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है। और इस बेबसी का इजहार जो है वो इनके एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जो है वो कर चुके हैं और ये बात कह चुके हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट वो टाइम पे मुकम्मल क्यों नहीं होता, अगर हम लोग नहीं कर सकते तो फिर हम लोग इसका ऐलान ही क्यों करते हैं, ये बात वो कह चुके हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको मजीद बताऊं तो इनका जो रिसेंटली इन्होंने 5वीं जनरेशन के जंगी तैयारे के लिए जो
अपना लोकल, अपना जो मुल्क के अंदर बनाने का मंसूबा था, एमका के नाम से उसको अनाउंस किया था, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, उसको भी आज तकरीबन 17 साल हो चले हैं, अभी तक जो है वो उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि अभी उसकी मंजूरी दी गई है, उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं जाके ये 5वीं जनरेशन का जो जंगी लड़ाका तैयारा है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसी साल कर लेगा, और पाकिस्तान जिस तरह से इस रेस के अंदर आगे भाग रहा है, ये सबसे बड़ी तशवीश है इस वक्त भारत को कि अगर ये इसी स्पीड से जाते रहे तो फिर क्या होगा, हम लोग इनका मुकाबला करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी एक और नाकामी है, और आप यूँ समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान से इस महाज के ऊपर भी हार चुके हैं। अगर हम इनकी तारीख देखें कि ये किस तरह से डिले होता आया है, क्यों डिले होता आया है, तो 2008 के अंदर इसका ऐलान किया गया था कि हम लोग अपने जो MiG-29 तैयारे हैं, भारत ने ये ऐलान किया था, और जो मिराज 2000 है इनसे छुटकारा पाएंगे और इनको रिप्लेस करेंगे, किससे, हम लोग 2 इंजन वाला एक फाइटर जेट बनाएंगे, और उसके मंसूबे का ऐलान किया गया। 2010 के अंदर इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो आगाज है वो कर दिया गया था, और 5वीं जनरेशन फाइटर जेट जिसमें स्टेल्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, उसके बाद वो सुपर क्रूज हो, जदीद एवियोनिक्स से लैस हो, वो तैयारा बनाने का ऐलान किया। और 2013 तक इब्तदाई जो डिज़ाइन है उस पर काम शुरू हो चुका था, और जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी तकरीबन 25 टन की जो शर्त थी वो भी उसके अंदर शामिल रखी गई थी। 2014 में फाइनल डिज़ाइन जो टेललेस डेल्टा विंग इंटरनल वेपन बेस के साथ है वो मुंतखब किया गया, उसको चूज़ कर लिया गया कि हम लोग इस डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे। जैसा कि आज आप यूँ समझ लीजिए चाइना का J-36 है वो भी डेल्टा शेप्ड है, और उसके भी इंटरनल वेपन बे हैं, तो उस तरह का इन्होंने मुंतखब किया। और 2021 के अंदर जो PDR है, जो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है, वो भी मुकम्मल कर लिया गया, मगर फंडिंग और इसके अंदर जो दिलचस्पी है वो नहीं दिखाई गई, और जो तमाम तर फोकस है वो दूसरे जो प्रोग्राम से भारत के साथ रशिया के और फ्रांस के उनके ऊपर रखा गया। और 2023 में डिज़ाइन का तफसीली जायज़ा भी मुकम्मल किया गया फिर, लेकिन तरक्की की जो रफ्तार है वो भी सुस्त रही, मतलब उसके बाद डेवलपमेंट कोई नहीं होती रही। और 2024 में हुकूमत ने इसके लिए तकरीबन 15,000 इंडियन रुपीस 15,000 करोड़ की जो मंजूरी है वो दी, फंडिंग दी इसके लिए। और फिर 2025 में 5 प्रोटोटाइप्स की मंजूरी दी गई। पहली परवाज़ 2028 और 29 तक जो है वो मुतवक्को की जा रही है कि हम 2028 या 29 तक जो पहला इसका वर्जन होगा उसको उड़ा लेंगे हवा के अंदर, लेकिन उसको उड़ा लेना काफ़ी नहीं होता। उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर है उसको ऑपरेशनल रखने के लिए, उसके बाद उसको अपने स्क्वाड्रन के अंदर शामिल करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, और उसके ऊपर जो फिर कीमत आती है वो अलग से है। अब वजह ये है इनकी इतने डिले करने की, वो ये है कि ये सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरे ममालिक के ऊपर इन्हिसार करते आए हैं, और इन्होंने FGFA जो इनका इंडो रशियन एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये मिलकर तैयारे जो हैं वो तैयार कर रहे थे भारत रशिया के साथ, उसके ऊपर फोकस रहा, उसके ऊपर रिलाई करते रहे कि वो हमें बचा लेंगे। और उसके बाद फिर जो राफेल आ गए, और आप यूँ समझ लीजिए कि 2016 में इन्होंने 36 राफेल तैयारे ख़रीदे, और 59,000 करोड़ इंडियन रुपीस की जो डील है ये वो हुई थी, और मज़ीद 114 तैयारों के लिए बातचीत जारी रखी गई थी। लेकिन अपना जो तैयारा था इनका बनाने का मंसूबा इन्होंने शुरू किया था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आज ये पछता रहे हैं कि हमारा वो मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। और अब जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि इसको कंप्लीट होते होते तकरीबन 2035 तक बात चली जाएगी, और 2035 तक जाके ये तैयारा जो है वो इनकी फ्लीट में शामिल हो सकेगा, और इनके जो ऑपरेशनल एक जहाज़ होते हैं उसके अंदर शामिल हो सकेगा। और इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात इसलिए भी है क्योंकि इनके जो स्क्वाडन है वो मुकम्मल नहीं है। इनको गालिबन कोई 42 के करीब जो स्क्वाडन है वो चाहिए, लेकिन अभी तक महज 31 जो स्क्वाडन है फाइटर जेट्स के वो इनके पास ऑपरेशनल हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी है कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो ये बात है, इसीलिए इन्होंने जो एमका है उसकी मंजूरी दी, और अब इनको खौफ है कि हम लोग पाकिस्तान का मुकाबला किस तरह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए ना तो 2008 के अंदर अपना जो फाइटर जेट है वो बनाना शुरू किया था, हमने महज 2022 के अंदर ये कोशिश शुरू की और अपने चीन दोस्त से जो J-10C है वो हासिल कर लिए,
और उसके बाद अब हम 2025 के अंदर जो है J-35 हासिल करने वाले हैं, जो कि 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा है। तो ये 3 सालों के अंदर हमने ये सफ़र तय किया है और हम इनसे आगे निकल चुके हैं। हमने तब 4.5 जो जनरेशन है J-10C की वो हासिल की और अब 5th जनरेशन पे जा रहे हैं। तो जब तक ये 5वीं जनरेशन का अपना तैयारा बनाएंगे तो तब तक शायद हम लोग पहुँच चुके हों चाइना के J-36 या J-50 की जानिब, जो कि 6ठी जनरेशन का जंगी तैयारा है। तब तक ये तमाम तर 5वीं जनरेशन के जो जंगी तैयारे हैं ये आउटडेटेड हो चुके होंगे। तब तक जो नई टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी होगी, हम लोग उसका सफ़र जो है वो कर रहे होंगे। तब शायद ये जाकर अपना जो 5वीं जनरेशन का जंगी तैयारा है वो बना सकें और पाकिस्तान के मुकाबले की कोशिश कर सकें। लेकिन तब तक हम जो है वो बहुत आगे चले गए होंगे और हमने शायद 6ठी जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल कर ली हो, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हों। और हो सकता है कि पाकिस्तान तब तक अपना जो तुर्किया के साथ मिलकर कान तैयारा तैयार कर रहे हैं वो भी तैयार हो चुका हो। तो तब तक हमारे पास बहुत सारे 5th जनरेशन जो तैयारे हैं वो हासिल हो चुके होंगे और तब भारत के सर के ऊपर से पानी जो है वो गुजर चुका होगा। इसीलिए ये बेबसी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो रशियन सुखोई 57 है वही ख़रीद लें, क्योंकि F-35 ये नहीं ख़रीदेंगे। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है वो ये अदा नहीं कर सकते हैं और उसकी जो एक फ़्लाइट की कॉस्ट है वो भी अदा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनको सोर्स कोड भी उसका नहीं मिलना, और जबकि रशिया इनको सोर्स कोड भी गालिबन जो है वो देने का इरादा रखता है, वो ऑफ़र कर चुका है। तो इसीलिए ये परेशानी इनके अंदर देखने को मिलती है कि आखिर ये करें तो करें क्या, क्योंकि अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।